नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी प्रियंका गांधी, बोले देश की महिलाओं का सम्मान नहीं करते पीएम, सिर्फ दिखावा करते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश का सारा पैसा अडानी और अंबानी के पास। जी हां, गरीबों का पैसा उठाकर अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार हिंसा में निकला बीजेपी नेता का हाथ, सासाराम में फैलाई थी हिंसा। बताएंगे दोस्तों, अब बीजेपी के नेता मुंह छुपा के घूम रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले महंगाई से राहत नहीं, सिर्फ बम बंदूकों के बारे में बात करते हैं बाबा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मुख्तार अंसारी के भाई को 4 साल की सजा हुई है। आपको बता दें 5 लाख का जुर्माना। बताएंगे लोग, बोले अब अतीक के बाद मुख्तार की फैमिली को टारगेट करने में लगी योगी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी की कर्नाटक से होगी छुट्टी। जी आपको बता दें बीजेपी जमकर भारतीय जनता पार्टी में बगावत मच गई कर्नाटक में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश के तमाम युवाओं के सपने तोड़ने में लगी है बीजेपी। जी हां, बीजेपी के नेता को बचाने में जुटे तमाम बीजेपी के नेता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पुंछ में हुई घटना को लेकर भड़की महबूबा मुफ्ती, बोले लगातार लोगों को टारगेट बना रही है यहाँ की पुलिस। आपको बताते चले जब से पुंछ में हमला हुआ है तब से आम आदमियों को भी टारगेट बनाया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मनीष सिसोदिया की बीजेपी को चेतावनी, बोले केजरीवाल रुकने वाले नहीं, इसी तरीके सरकार चलाएंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। दरअसल आपको बता दें 8 मई तक मनीष सिसोदिया की हिरासत बढ़ा दी गई। अब आप समझिए दोस्तों कैसे सिसोदिया को परेशान किया जा रहा है, एक के बाद एक हिरासत बढ़ाई जा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। जी हम मायावती ने आपको बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों बबीता फोगाट आई अपनी दलाली पर, खिलाड़ियों से बोले प्रियंका गांधी वहां पर क्या कर रही थी। बताएंगे दोस्तों बबीता फोगाट जो कि खुद भी एक खिलाड़ी है लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश का तमाम पैसा अडानी और अंबानी के पास। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में सरकार चुराकर सरकार बनाई गई, जनता ने कांग्रेस को चुना था लेकिन बीजेपी ने जनता के फैसले का अनादर किया। राहुल गांधी ने कहा कि जहां पर भी कांग्रेस की सरकार बनती है वहां पर बीजेपी एमएलए खरीदने का काम शुरू कर देती है। राहुल ने कहा कि जनता किसी और को चुनती है लेकिन बीजेपी जनता के सपनों को तोड़कर खुद की सरकार बना लेती है। राहुल गांधी ने कहा कि पिछली बार भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी, क्या बीजेपी इस बात को जो है यहाँ पर उजागर करेगी। आपको बताते चले दोस्तों, सरकार के ऊपर हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष है उसकी तमाम जगह की सरकारें गिराने का काम करती है। याद कीजिए दोस्तों 2013 में लगभग प्रधानमंत्री कहा करते थे कि कांग्रेस बीजेपी को खत्म करना चाहती है, कांग्रेस बीजेपी को खत्म करना चाहती है, और प्रधानमंत्री कहा करते थे कि कांग्रेस जानबूझकर ये षड्यंत्र रच रही। लेकिन आज जब खुद सत्ता में दोस्तों तो लगातार तमाम विपक्ष पार्टियों की सरकारें गिराने में जुटे हुए हैं। हमेशा सरकार के ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि बीजेपी जगह जगह विपक्ष की सरकार गिराने पर बिलीव रखती है। आपको बताते चले दोस्तों, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगा था। यही कारण है जो राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर हमलावर है। राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि कर्नाटक की जनता अब समझ चुकी है कि धर्म और धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी। यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ लोगों को भड़काकर अपना वोट बैंक तैयार किया जाता है और ये सब कुछ चुनाव के वक्त ही होता है। राहुल के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बिहार में सीधी जगदानंद तिवारी, और आपको बताते चले तेज प्रताप की चेतावनी, बोले धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को यहाँ नहीं आना
चाहिए। दरअसल दोस्तों बीजेपी अपना हर जगह दाव खेल रही है। जहां उसको सरकार गिराना है वहां दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडियों को वो भेज रही है। इससे पहले आपको याद होगा दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो महाराष्ट्र भी गए थे, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री के महाराष्ट्र जाने के बाद जो नाना पटोले हैं उन्होंने विरोध किया था और कहा था कि हम यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं आने देंगे। लेकिन आपको बताते चले अब जो जेडीयू के नेता हैं जगदानंद तिवारी, उन्होंने जो है धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर दिया। दरअसल आपको बता दें बहुत जल्दी धीरेन्द्र शास्त्री जो है दोस्तों वो बिहार जाने वाले हैं। उसको लेकर अब जेडीयू के नेता ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया है और कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को जेल में रहना चाहिए। अफसोस है कि वो बाहर घूम रहे हैं। आपको बताते चले संत परंपरा को खराब कर रहे हैं। जिसका मन करता है वह बाबा बन जाता है। संत परंपरा को खराब किया जा रहा है। ये लोग संत कैसे हो सकते हैं? उन्मादी हो सकते हैं और उन्मादी संत हो जाए ऐसा भारत में नहीं हो सकता। आपको बता दें जगदानंद तिवारी जी का बयान सामने आया है। दरअसल जगदानंद तिवारी जेडीयू के पुराने और दिग्गज नेता हैं। उनके इस बयान के बाद घमासान मच गया है। इससे पहले आपको बता दें तेज प्रताप ने भी एक ट्वीट किया था। तेज प्रताप ने कहा था कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ आकर हिंदू मुसलमान करा तो उनको उल्टे पैर दौड़ा दिया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री के आने के बाद सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र में भी सियासत तेज हुई थी। माना जा रहा है बीजेपी धीरेन्द्र शास्त्री का यूज कर रही है हर जगह भेजकर, ताकि हिंदू मुसलमान का दोस्तों प्रोपेगेंडा चलाया जा सके और वोटों में उसको तब्दील कराया जा सके। और ये झूठ भी नहीं है दोस्तों। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग दोस्तों आप समझिए हर कोई आजकल बाबा बन जाता है। ये धीरेन्द्र शास्त्री को देख के आपको कहीं से लगता है बाबा है दोस्तों? कहीं से नहीं लगता होगा। सिर्फ झूठे मूठी चीजें कर लेना और अपने आप को जो है बाबा बताना, इस चीज को कहीं ना कहीं जगदानंद तिवारी उजागर कर रहे हैं। उनका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आजकल हर कोई बाबा बन जाता है। मतलब दोस्तों कोई भी घूम रहा है वो बाबा बन गया, ये है उनका मतलब। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमेशा बम बंदूकों की बात करती है बीजेपी, लेकिन महंगाई गरीबी बेरोजगारी पर चर्चा नहीं। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का कहना है कि बाबा अपने हर इंटरव्यू में बस बम बंदूकों की बात करते हैं। वो कभी भी देश के राज्य के विकास या फिर महंगाई गरीबी जैसे मुद्दे पर नहीं बोलते। आपको बताते चले दोस्तों यहाँ पर भड़ास निकालते हुए साफ साफ कहा है कि अखिलेश यादव ने कि महंगाई गरीबी बेरोजगारी पर बीजेपी बात नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि इन मुद्दों पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। दरअसल दोस्तों आप भी जानते हो कि फिलहाल महंगाई गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बीजेपी घिरी हुई है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों। सवाल ये है कि इस वक्त अब ये मुद्दा बड़ा बन गया। आपने भी देखा होगा कि जब भी योगी जी अपना भाषण देते हैं दोस्तों तो उसमें वो महंगाई गरीबी बेरोजगारी के बारे में तो बात ही नहीं करते हैं। हमेशा सिर्फ बम गोला, हमने यहाँ से इनको मिटा दिया, बाहुबलियों को हटा दिया, इस तरीके की बातें की जाती हैं। लेकिन जो दिखाई दे रहा है दोस्तों इससे एक चीज साबित हो जाती है कि फिलहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा अब साफ होने वाला है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव जनता के लिए बहुत जरूरी है और बीजेपी का परपंच और ढोंग सब लोग देख चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल देश की जनता देख रही है कि सरकार क्या कर रही है। दरअसल दोस्तों इस चीज को लेकर पहले ही घमासान मचा हुआ है और इससे एक चीज साफ हो जाती है कि फिलहाल बीजेपी हो या बीजेपी के तमाम वो नेता दोस्तों उनको लेकर कहीं ना कहीं एक जो माहौल बना रखा है उसमें बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई है। क्योंकि महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नज़रअंदाज करके दोस्तों आप समझिए गैंगस्टर बाहुबली बस इसमें आप लोगों को उलझाया जा रहा है। और ये किस लिए? ताकि आप इनको वोट दे दो और ये आपको ये साबित कर दे कि देखो हमने सारे बाहुबलियों को मिटा दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजी प्रियंका गांधी, पहलवानों को लेकर बोल दी बड़ी बात। दरअसल आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जनता को मुद्दों से भटकाती है बीजेपी। वो कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। 4 दिन से महिलाएं जो है धरने पर बैठी हुई हैं। महिला पहलवानों को लगातार बृजभूषण सिंह प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बृजभूषण सिंह को लेकर आपको बता दें प्रियंका गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल्स लाते हैं
जो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। आपको बताते चले प्रियंका यहीं नहीं रुकी। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री चुनाव के वक्त ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे हिंदू मुसलमान हो। प्रियंका गांधी ने कहा कि अपनी ये छिचोरी हरकतें छोड़िए, इस छिचोरी हरकतों से आपकी राजनीति का कुछ नहीं होने वाला। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के नेता आते हैं और छिचोरपंती करके चले जाते हैं। प्रियंका ने कहा कि मेरी माँ को विश्व कन्या बुलाया गया, कभी मेरे भाई को जो है पप्पू बुलाया जाता है, कभी मेरी फैमिली को उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं, मेरी माँ के चरित्र पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन ये बीजेपी की राजनीति है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन ये बीजेपी की नीचता दिखाता है कि इसमें कैसे वो लोग नीच हदें पार कर देते। जाहिर सी बात है दोस्तों, सोनिया गांधी जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, वो एक दशक से कर रही हैं। ऐसे में सोनिया गांधी को विश्व कन्या बुलाना ही अपने आप में हमारे देश का ही जो है अपमान है दोस्तों, कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान होता है लेकिन बीजेपी के नेता ही महिलाओं का अपमान करते रहते हैं। और यही कारण दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से अब घिर गई है इस मामले में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बिहार हिंसा सासाराम में बीजेपी का नेता गिरफ्तार। भड़के तेजस्वी यादव, बोले यही लोग हैं जो दंगे फैलवाए थे जिन्होंने। दरअसल दोस्तों आपको बताते तेजस्वी और नीतीश कुमार तो पहले से ही कह रहे थे कि जिन लोगों ने दंगे फैलाए हैं बिहार में, सासाराम में और बिहार शरीफ में, वो लोग बीजेपी के नेता ही होंगे। कई लोग तो बीजेपी के नेता उसमें शामिल थे। अब दोस्तों एक बीजेपी के नेता की गिरफ्तारी भी हो गई है। महाशय ने सासाराम में खूब जमकर वायलेंस फैलाया और इन्हीं के बंदे थे वो जो फैलाने आए थे। आपको बता दें बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगाया था तेजस्वी और नीतीश ने कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोगों ने आकर जानबूझकर बिहार शरीफ में हिंसा फैलाई और एक समुदाय यानी कि मुसलमानों को टारगेट किया, उनकी दुकानें जला दी गई और उनका सारा सामान बाहर निकलकर तोड़फोड़ दिया गया। अब इस पर दोस्तों खुलासा भी हो गया है। सासाराम में आपको बता दें बीजेपी के नेता को दबोच लिया गया है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हिंसा जो बिहार सासाराम में वायलेंस हुआ था उसमें आपको बता दें जवाहर प्रसाद को पुलिस ने धर दबोचा है और इसमें इनका तुरंत नाम सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन लोगों ने भी बिहार में को अशांत करने की कोशिश की थी उनको माफ नहीं किया जाएगा, उन सबको अरेस्ट किया जाएगा। दरअसल दोस्तों ये तो तभी पता चल गया था क्योंकि आपको बता दें चाहे बिहार हो या फिर दोस्तों पश्चिम बंगाल हो, इन दोनों जगह पर एक ही पैटर्न से जो है, चाहे महाराष्ट्र हो, इन तमाम जगहों पर एक ही पैटर्न से दोस्तों जो है हिंसा फैलाई गई है। साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने अपने गुर्गों को छोड़ा था दोस्तों, जो लोग हिंसा फैलाने में लगे हुए थे। जी हाँ, वो आपको तो पता ही है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग दोस्तों क्या करते हैं, ये तो हिंसा फैलाने के लिए बैठे रहते हैं। ऐसे में अब बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लग गए कि फिलहाल इन्होंने ही हिंसा फैलाई है। मतलब साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर अब लोगों का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों बीजेपी की मुसीबतें अब बढ़ चुकी हैं क्योंकि एक मतलब साफ है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और उसके पास दोस्तों जनता के सवालों के जवाब नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश के एक युवा का सपना तोड़ देगी भारतीय जनता पार्टी। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कल पहलवानों से मुलाकात की थी। ऐसे में पहलवानों से मुलाकात करने के बाद अब अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी हत्यारों को, मर्डरर को बचाती है। पहले जिसने किसानों को कुचल दिया आशीष मिश्रा, उसको पूरी बीजेपी बचाने में लग गई। इसका बाप अभी भी पद पर बैठा हुआ है। आज तक दोस्तों आप समझिए इसको ट्रांसफर नहीं किया गया। यही नहीं, यहाँ पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी के तमाम नेताओं के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है। दरअसल दोस्तों आप भी जानते और मैं भी जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी करने की क्या कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है तो केजरीवाल का कहना है उसको गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन बीजेपी उसे गिरफ्तार नहीं करती दोस्तों। बीजेपी किसे गिरफ्तार करती है? सिसोदिया को, राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की तैयारी करती है, उन तमाम नेताओं को, लेकिन अपने जो बीजेपी के चोर चक्के नेता है उनको बढ़ावा दिया जाए, आगे भी वो इसी तरीके के कांड करते रहें। जाहिर सी बात है बृजभूषण सिंह दोस्तों एक ऐसा नाम है, कोई संत तो है नहीं वो, उसके ऊपर हजारों मुकदमे चल रहे हैं। आप समझिए 40 से ज्यादा उसके ऊपर मुकदमे हैं और ऐसे वैसे मुकदमे नहीं है दोस्तों। किसी को मारा है उसने, किसी को गालियां दी हैं,
तमाम आपराधिक मामले उसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सज़ा नहीं हुई। लेकिन अगर वहीं पर बात की जाए दोस्तों मुख्तार अंसारी की फैमिली की, तो कल मुख्तार अंसारी को फ़ौरन सज़ा मिल जाती है। लेकिन इन जैसे लोग दोस्तों जो ये सब कुछ कर रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जम्मू कश्मीर में 3 से 70 हटने के बाद फैलती रही हिंसा, पीएम नरेंद्र मोदी चुप। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, पुंछ में हुई घटना को लेकर महबूबा मुफ्ती ने जमकर जो है यहाँ पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जब से पुंछ में घटना हुई है तब से आम जनता को उठाया जा रहा है। एक ने तो दोस्तों आप समझिए, एक की तो कस्टडी मौत ही हो गई, तब भी ये वो लोग कहते हैं फौजी कि उसने खुदकुशी कर ली। मतलब आप समझिए दोस्तों, पुलिस की हिरासत में कोई खुदकुशी कैसे कर सकता है, परिवार वालों ने सवाल पूछा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है, आम जनता को। जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल तो खड़े हो रहा है और इन सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है। अगर सवालों का जवाब होता तो वो देती। महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा कि फिलहाल यहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, 3 से 70 हटने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकी हमले ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ के लोग भी शांति की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन दोस्तों हो रहा उल्टा है। उल्टा वहाँ की जो फौज है वही परेशान कर रही है आम जनता को। और ऐसे में एक चीज़ तो साफ है दोस्तों कि जो भी वहाँ रहता है उसकी कहीं ना कहीं जान पर आफत तो है ही जम्मू कश्मीर के बीच में। और ऐसे में दोस्तों उनको प्रोटेक्ट भी नहीं किया जाता। यहाँ तक कि वो लोग कहते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र कश्मीर से जम्मू में कर दिया जाए, तो वो भी नहीं करती सरकार। कहती है सब तो रहना है, आप भी रहो। ऐसे में एक चीज़ साफ हो गई दोस्तों कि सरकार चाहती है उन लोग के साथ कुछ भी हो, लेकिन हमारा सब कुछ ठीक होना चाहिए। और ऐसे में दोस्तों पुलवामा हमला तो याद ही होगा, मोदी सरकार की गलती की वजह से 40 जवान शहीद हुए, जिसकी पोल सत्यपाल मलिक ने खोली। अब ये साफ हो गया है दोस्तों कि बीजेपी की जो नसीहत है, ये जो नज़र है, वो साफ साफ दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अफजल अंसारी, जी हाँ, मुख्तार अंसारी के भाई को 4 साल की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना। बताएंगे बीएसपी की मायावती ने बोला बीजेपी पर हमला। आपको बताते चले दोस्तों, मुख्तार अंसारी का जो भाई है उसको भी जो है यहाँ पर वो सुनाया गया है सजा। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल मुख्तार अंसारी को ये सब कुछ क्यों सुनाया गया है, ताकि दोस्तों उसको 4 साल की जो सज़ा है उसको हो जाए। और यही नहीं दोस्तों, उसकी जो मेन विधायकी रद्द करना है, उसकी विधायकी चली जाएगी। मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं दोस्तों, यही नहीं, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई। सब जानते हैं दोस्तों कि जितनी मुख्तार अंसारी को सज़ा सुनाई गई है उससे 1 गुना ज़्यादा वक्त दोस्तों मुख्तार अंसारी को जेल में हो गया। मतलब ये है कि सज़ा से पहले ही मुख्तार अंसारी ने उससे ज़्यादा समय तो जेल में गुजार लिया है। लेकिन जानबूझकर दोस्तों योगी आदित्यनाथ की सरकार मुख्तार अंसारी को भी अब अतीक के बाद घेर रही है। यही नहीं, मुख्तार अंसारी का जो बेटा है वो भी जेल में बंद है, जो बहू है उसके ऊपर भी आरोप लगा दिए कि चुपके मिलते थे, वो भी जेल में बंद है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, मुझे हैरत होती है कि इन लोग की बेल क्यों नहीं हो पाती है। बीजेपी का नेता कितना ही बड़ा कांड क्यों ना कर ले, उसकी बेल हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो चाहे मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, उसकी फैमिलियां जेल में ही पड़ी रह जाती हैं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी का सूपड़ा हुआ साफ। कर्नाटक के लोगों ने कर दिया ऐलान, आएगी राहुल गांधी। आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस की सरकार आने जा रही दोबारा से। इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कांग्रेस दोस्तों दोबारा अपने हैट्रिक मारने को तैयार है। आपको बता दें दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत देखकर भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सब जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी इस वक्त क्या कर रही है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के लोग किस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर दिखा रही है। और दोस्तों आपको तो पता ही है, भारतीय जनता पार्टी का एक जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ ही जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर दोस्तों तमाम नेता, उनकी सच्चाई जनता के सामने है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे